हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल विराट मैथमेटिक्स रस पब्लिकेशन पर। मैं हूं सुमित विराट। चलिए आज आप लोगों के बीच लाए हैं परसेंटेज का सेक्शन 2। देखिए, पहले क्लास में हम बताए थे कुछ क्वेश्चन, जो अगर आप लोग उस क्वेश्चन को देख लिए होंगे, पढ़ लिए होंगे, तो आज आप आसानी से सीख जाएंगे। अगर नहीं भी देखे होंगे तो भी सीख जाएंगे, क्योंकि ये खाती मेथड है ही वैसा ही। सबसे पहले एक बात आप लोगों को कह दूं, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ में अपने दोस्तों से भी शेयर भी कर दें। चलिए चलते हैं सवाल की ओर। एक छात्रावास में लड़कों की संख्या, आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, एक छात्रावास में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या का लड़कियों की संख्या का 70% है। यदि छात्रावास में कुल 850 विद्यार्थी हो तो कुल 850 विद्यार्थी हो तो लड़के तथा लड़कियों की संख्या के बीच लड़के तथा लड़कियों के संख्या के बीच क्या अंतर है। देखिए, अब इस सवाल में है क्या। देखिए, पहले सवाल को, एक छात्रावास में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या का 70% है। देखिए, लड़कियों की संख्या का किसके साथ लगा हुआ है, तो लड़कियों के साथ 70% है। अगर जो हम प्रतिशत को हटाएंगे तो बटा कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो लड़कियों की संख्या, गर्ल की संख्या कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। लड़कों की संख्या, लड़कियों, देखिए, लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या का, ठीक है, लड़का कितना है, बॉय है 70। तो उसके बाद कुल विद्यार्थी कितना दिया हुआ है। यदि छात्रावास में कुल इतना विद्यार्थी है, 850 विद्यार्थी है, विद्यार्थी कितना है छात्रावास में, 850। हम इसके अनुसार देखेंगे लड़की और लड़का की संख्या कितना है, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 170 हो जाएगा। और पूछ रहा है क्या हो तो लड़के तथा लड़कियों की संख्या के बीच क्या अंतर है। अब देखिए, इसके दोनों के बीच अंतर क्या है, कितना का है, 30 का है। हम क्या करेंगे, 30 से यहाँ गुना कर देंगे। अब इसको देखिए, काटिए, कट गया, 17 पचे 85 हो गया, 30 पचे 150। आपका ये आंसर हो गया। और देखिए, इसमें ऑप्शन भी दे देते हैं आपको, 140 है, बी में 160 और सी में 150 है, डी में क्या है, ठीक है। आप इस तरह से बनाएंगे। चलिए
अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। आप इसमें जरा धड़फड़ाएंगे नहीं। किसी ने सच ही कहा है, सब्र का फल मीठा होता है। आप ये नहीं देखेंगे कि सवाल लिखते हैं उसके बाद बनाते हैं, यहाँ ये देखेंगे कि यहाँ इसमें मिठास क्या है, इसका हकीकत क्या है। आप अगर जो ये सवाल सीख जाएंगे किसी भी एग्ज़ाम क्वेश्चन आसानी से बना सकेंगे। देखिए 2 नंबर सवाल में क्या है, एक कोयले की खान से निकाले गए कुल कोयले का कोयले का 24% नष्ट हो गए। यदि शेष कोयले की मात्रा कोयले की मात्रा 38,000 टन हो तो बताएं कि खान से कुल कितने टन कोयले निकाले गए। देखिए अब सवाल में है क्या, एक कोयले की खान से, अब सवाल को ध्यान दीजिए, एक कोयले की खान से निकाले गए कुल कोयले का 24% नष्ट हो जाता है। कुल क्या है, कुल कोयले के साथ क्या लगा है, का लगा हुआ है। देखिए का लगा हुआ है। अब जो है यह नीचे हर जो बताए थे वो होगा, परसेंटेज हटाएंगे तो 100 हो जाएगा, तो 100 क्या हो जाएगा, कुल हो जाएगा। कुल कोयला कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। नष्ट कितना हो गया, नष्ट हो गया 24। यदि शेष कोयले की मात्रा इतना है तो शेष इसमें कितना बच जाएगा, शेष बच जाएगा 76। और शेष कोयले की मात्रा यहाँ पर कितना दिया हुआ है, 38,000 टन। तो यहाँ शेष इसके अनुसार कितना है, 76 है। तो पूछ क्या रहा है, कुल कितने टन कोयले निकाले गए, कुल पूछ रहा है। तो कुल यहाँ पर क्या दिया हुआ है, 100 दिया हुआ है। तो 100 से गुना कीजिए, बस हो गया। देखिए 38 दूना 76 हो गया, और 2 से हो गया 50, तो कितना हो जाएगा, 50,000 टन। ठीक है, देखिए बी नंबर ऑप्शन हो गया। समझ गए होंगे। चलिए चलते हैं फिर अगले सवाल की ओर। अगला सवाल में है क्या, एक खनिज में 12% तांबा है।
12% तांबा है। उनहत्तर किलो तांबा प्राप्त करने के लिए केजी करने के लिए कितने किलोग्राम खनिज की आवश्यकता है? आवश्यकता है। देखिए अब सवाल को पढ़िए। क्या है? एक खनिज में 12% तांबा है। तो खनिज कितना है? खनिज को मान लेंगे हम, खनिज कितना है? 100 है। तब तो उसमें तांबा है कितना? 12%। तो 12 है। 69 केजी तांबा प्राप्त करने के लिए कितने किलोग्राम खनिज की आवश्यकता है? तो खनिज कितना? 69 किलोग्राम जो है तांबा प्राप्त करने के लिए कह रहा है। तो इसमें तुलना करेंगे किससे? 12 से। तो खनिज की आवश्यकता कितना है? मतलब खनिज की मात्रा कितना है? 100 से गुना कर देंगे। देखिए अब कितना हो गया? 3 चौक 12, 3 दूना 6, 3 तिया 9 हो गया, 25 चौके 100 हो गया। 25 गुना 23 कीजिए, 25 गुना 23 यहाँ पर कीजिए। देखिए 5 तिया 15 हो गया, बच गया 1, 3 दूना 6, 5 दूना 10, 16, 1 17, और 2 दूना 4, 1 575। यही आपका आंसर हो गया, 575 केजी। ठीक है, चलिए फिर चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट सवाल में है क्या? जब एक बर्तन में P लीटर दूध डाला जाए तो बर्तन में P लीटर दूध डाला जाए तो बर्तन का के प्रतिशत खाली रह जाता है? खाली रह जाता है। तो बताएं कि इसमें जो है, देखिए फर्स्ट नंबर सवाल है, इस तरह से दिया हुआ है। बर्तन की क्षमता क्या है? इसमें क्या पूछ रहा है? बर्तन की क्षमता पूछ रहा है। क्षमता क्या है? ठीक है, देखिए जब एक बर्तन में P लीटर दूध डाला जाता है तो बर्तन का के प्रतिशत खाली हो जाता है। देखिए बर्तन का के प्रतिशत खाली हो जाता है। तो बर्तन कितना है? बर्तन 100 है, के प्रतिशत खाली हो जाता है, खाली रह जाता है। खाली कितना रह रहा है? खाली भाग है के। तो बताएं कि यहाँ देखिए जब एक बर्तन में P लीटर दूध डाला जाता है
तो के खाली रह जाता है, तो भरा हुआ भाग कितना हो जाएगा, 100 माइनस के हो जाएगा। क्या कि ये बर्तन की क्षमता है और इतना खाली है, तो भरा हुआ भाग इतना हो जाएगा। और यहाँ पर क्या है कि दूध की मात्रा पी लीटर डाला जाता है, अर्थात भरा हुआ भाग जो है दूध है, तो दूध कितना है, तो पी लीटर डाला जाता है। देखिए पी लीटर दूध डाला जाता है, उतना भाग भरा हुआ है। और इसके अनुसार कितना भरा हुआ है, 100 माइनस के भरा हुआ है। इसके तुलना इससे कर देंगे, 100 माइनस के गुना। देखिए अब पूछ रहा क्या, बर्तन की क्षमता क्या है, तो बर्तन की क्षमता पूछ रहा है, तो इसके अनुसार बर्तन की क्षमता कितना है। देखिए अगर जो हम इसको जोड़ देंगे तो कितना, 100 हो जाएगा इसके अनुसार, और इसके अनुसार भी देखिए बर्तन की क्षमता 100 है। हो गया आंसर 100p/100 माइनस के। चलिए आप लोग इस तरह से बनाएंगे, इस तरह का जो भी सवाल रहेगा आप लोग आसानी से बना लेंगे। चलिए फिर चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। उसको मिटा दिए, आप लोग वीडियो थोड़ा पीछे करके देख लीजिएगा। इसमें फिर दूसरा सवाल क्या है, उसी में दूसरा सवाल है, कह रहा है कितना लीटर दूध और डाला जाए कि बर्तन पूर्णतः भर जाए। कितना लीटर दूध का रहा है, और डाला जाए कि बर्तन पूर्णतः भर जाए। ठीक है, अब वहाँ पर निकाले क्या थे, p/100 माइनस के था। पूछ रहा है कितना लीटर दूध और डाला जाए कि बर्तन पूर्णतः भर जाए। देखिए वहाँ पर खाली भाग क्या था, खाली भाग था के, तो के से गुना कर देंगे। अगर जो हम मान लीजिए एक 10 लीटर का टैंकर है, 10 लीटर के टैंकर में हम 7 लीटर दूध डाल दिए, तो खाली कितना बचा, 3 लीटर बचा। तो अब जो है पूछ रहा है कि कितना दूध लगेगा, हम 3 लीटर और डालेंगे। पूछ रहा है कि कितना लीटर दूध डालेंगे जो कि बर्तन भर जाएगा। 7 लीटर पहले से है, अगर जो हम उसमें 3 लीटर डाल देंगे दूध, तो क्या होगा, पूर्णतः वो भर जाएगा। इसलिए हम यहाँ पर के से गुना करें, क्या, क्योंकि के जो है भाग खाली है। ठीक है, देखिए इसका ये नंबर ऑप्शन। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। ₹100 को 3 भागों में इस प्रकार बांटा जाए कि छठे नंबर सवाल पर आइए। ठीक है, ₹100 को 3 भागों में इस प्रकार बांटा जाए कि तीसरा भाग प्रथम 2 भागों के योग का तीसरा भाग प्रथम 2 भागों का प्रथम 2 भागों के योग का के प्रतिशत हो तो
भागों के योग का के प्रतिशत हो तो देखिए तीसरा भाग क्या है। तीसरा भाग क्या है, ठीक है। चलिए अब इसमें देखते हैं। 100 रुपया को 3 भागों में इस प्रकार बांटा जाए कि तीसरा भाग प्रथम 2 भागों के योग का के प्रतिशत है। देखिए तीसरा भाग योग का, तो योग क्या है, पहला भाग है और दूसरा भाग ये क्या है, तीसरा भाग है। प्रथम 2 भागों के योग का, तो 2 भागों के योग कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। और तीसरा भाग क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा। 100 रुपया को 3 भागों में, तो 3 भागों में बांट रहा है, अर्थात ये क्या है, x जो है कुल है, मतलब कि x को जो है 3 भागों में बांट रहे हैं। तो और इसके अनुसार कितना हो जाएगा इसका कुल 100 प्लस क्या हो जाएगा। तो पूछ रहा क्या है, तीसरा भाग क्या होगा, तो तीसरा भाग के दिया हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, x के बटे 100 प्लस के हो जाएगा। आंसर कितना हो जाएगा, ये नंबर, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। देखिए नेक्स्ट सवाल में है क्या, किसी संख्या में उस संख्या का 40%, किसी संख्या में संख्या का 40% घटा देने पर $390 प्राप्त होता है। तो उस संख्या का 30% क्या होगा। उस संख्या का 30% क्या होगा। देखिए अब सवाल पर ज़रा ध्यान दीजिए। यहाँ पे सवाल में लिखा है क्या, किसी संख्या में उस संख्या का 40% घटा देने पर इतना प्राप्त होता है। कोई भी एक संख्या है क्या, देखिए आप लोग, संख्या है, मान लेते हैं 100 है, संख्या में उस संख्या का 40% घटा देने पर, तो हम घटाए इसको कितना, घटा हुआ भाग कितना है, 40 है, तो घटा देने पर इतना प्राप्त होता है। घटा देने पर देखिए 390 प्राप्त होता है, और हम इसको घटा देने पर कितना प्राप्त हो रहा है, ये चीज़ देखिए। तो यहाँ पर कितना प्राप्त हो रहा है, 60 प्राप्त हो रहा है। ज़रा इसको बड़ा कर 60 मिल रहा है। देखिए तो यहाँ पर इतना है, यहाँ घटाने पर 390 प्राप्त हो रहा है, और यहाँ घटाने पर 60 प्राप्त हो रहा है। इसका तुलना इससे करेंगे। अब पूछ क्या रहा है, वो चीज़ को देखिए। उस संख्या का 30% क्या होगा, उस संख्या का 30%, तो गुना 30 कर दीजिए। अब देखिए 30 दूना 60 हो गया, और 2 से काटेंगे इसको, 2 एकम 2 हो गया, और उसके बाद 9 दूना 18, 5 दूना 10, ठीक, 100। उस संख्या का 30% क्या होगा, 195। उस संख्या का 30% कितना हो जाएगा, 195। इसके अनुसार बी नंबर। आप लोग अगर इसको सीख जाएंगे, चाहे ऑप्शन किस में भी हो, ए बी सी डी जिसमें भी हो, आप उसको आसानी से छाँट ही लेंगे। चलिए आज का क्लास इतना ही रखते हैं। अगर ये क्लास आपको अच्छा लगे
तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ में अपने दोस्तों से शेयर भी ज़रूर कर दें। धन्यवाद।